चक्कर लगा रहे हैं, कभी कभी सीएम ऑफिस में, कभी किसी मंत्री के पास। हाँ, मतलब गौरव श्रीवास्तव को हमने टेलीफोन किया था, इसके लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं। किरोड़ी लाल कुछ न कुछ करा देंगे। कॉलेज मेरा है, मैंने अपने पैसे से बनवाया है और किसी ने ज़बरदस्ती कर दिया और करके वो कब्जा कर लिए हैं, तो यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है। इस वक्त में दौसा में भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन मीणा के प्रधान चुनाव कार्यालय के अंदर 1 घंटे हमको यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अचानक हमें यहाँ एक व्यक्ति, एक शख्सियत जब टकराती है तो लगा कि अब ये बात होनी चाहिए। स्क्रीन पर दिखाएं, ये डॉक्टर राज खरे, अपोलो वेटनरी कॉलेज के ट्रस्टी जिनका मामला चल रहा है, और ये 35 करोड़ रुपए का जो घोटाला सामने आया था, जिसमें हाई कोर्ट के भी कुछ डायरेक्शन हुए थे। इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए इनसे बात किए बिना। डॉक्टर खरे, यहाँ क्या कर रहे हो आप? चक्कर लगा रहे हैं, कभी सीएम ऑफिस में, कभी किसी मंत्री के पास। नहीं, यहाँ जगमोहन मीणा के प्रधान चुनाव कार्यालय पे कौन से हिसाब के लिए आए हो? मतलब जगमोहन जी अच्छे आदमी हैं यहाँ पे, और मंत्री जी के क्या नाम, उम्मीदवार हैं, और हम चूँकि पास में रहते हैं इसलिए चले आए। देखिए, कोई खास वजह नहीं है, और चूँकि मिलना जुलना रहता है तो इनको लगा कि जाना चाहिए, और होता भी है जब आदमी कहीं किसी के पास रहता है और वो अगर चुनाव लड़ता है या कोई भी दावेदारी करता है तो उनके पास जाते रहना, क्योंकि संपर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जगमोहन मीणा अभी किसी भी पद पर नहीं है, चुनाव होने वाले हैं, वो बाद में तय होगा कि जीत हार ये जनता तय करेगी। डॉक्टर राज खरे, पिछले कुछ दिनों पहले सीएम से आपकी मीटिंग हुई थी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ, और ये हमने सुना है कि 2 दिन का टाइम दिया था, क्या बात हुई थी आप? उन्होंने कहा कि मैं एसीबी से या जो डीजी, 2 हफ्ते पहले मुलाकात होती है इनकी, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि 2 दिन में आपका कुछ निस्तारण होगा, मीटिंग करवा देंगे, बात होगी, लेकिन 2 हफ्ते में ऐसा कुछ नतीजा आया नहीं सामने। तो फिर अब इसके लिए फिर क्या आपने रिमाइंडर कराया मुख्यमंत्री को? हाँ, मतलब गौरव श्रीवास्तव को हमने टेलीफोन किया था, और हमारे वकील भी मिलने गए थे। उससे उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं क्या मामला है, बस उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि जब भी आपकी मुलाकात डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ वहाँ हुई थी, और अब भी ये जो चुनाव चल रहे हैं, जब तक कि डॉक्टर मीणा को टाइम मिलेगा नहीं और बिना डॉक्टर साहब की भूमिका के आपका काम होगा नहीं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये लंबित डिले, यानी कि डिले हो रहा है ये आपका प्रोजेक्ट? इसके लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है? किरोड़ी लाल कुछ न कुछ करा देंगे, इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं। ये मंत्री किरोड़ी लाल कुछ ना कुछ करा देंगे, इसलिए इंतजार में बैठे हैं, और मंत्री जो किरोड़ी लाल हैं वो कराते रहते रहे हैं। राजस्थान की में ये कोई अलग पहचान है डॉक्टर मीणा की, वो कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, इंसाफ की बात करते रहते हैं। लेकिन ये मामला भ्रष्टाचार का है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा काफ़ी लड़ाई लड़ी है। तो आपको लगता है कि अब आपकी लड़ाई में अब भी जो रामबाण, यानी कहते हैं ना, संजीवनी बूटी का रूप में या संकट मोचन के रूप में डॉक्टर मीणा काम करेंगे? हाँ, हमको उम्मीद है कि किरोड़ी लाल हमारे लिए काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है हमको। और आपके ट्रस्ट पर दूल्हेराम मीणा कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, अभी कब्जा? तो अभी तक तो वही बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मौका नहीं मिला, कभी कोर्ट का मामला आ जाता है, कभी इनको टाइम नहीं है, इसी वजह से आज तक कोई काम नहीं हो पाता है। कोई काम नहीं हो पाता। अच्छा, कोर्ट ने अब डायरेक्शन दिए थे पुलिस को, यहाँ की जो एसीबी की, आप ईडी का सहयोग ले सकते हैं, सीबीआई का सहयोग ले सकते हैं, तो लिया क्या सहयोग? नहीं लिया। अब ये तो हमको मालूम नहीं कि लिया कि नहीं लिया, लेकिन हमको ये मालूम है कि ईडी के डायरेक्टर से जब हम मिल चुके हैं तो वो लेडी डायरेक्टर हैं, और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इसका काम करा देंगे।
दूसरी बात ये भी तो होती है ना कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये डिस्क्लोज नहीं करती, बताती नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट है। देखिए ये डॉक्टर राज खरे NRI हैं ये, और अपोलो वेटनरी कॉलेज जो आगरा रोड पर है, ये इनका कॉलेज है, इनके ट्रस्टी हैं। लेकिन दूल्हेराम मीणा से काफ़ी विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी हुई, हाई कोर्ट में मामला लंबित है। लेकिन इतना जरूर है कि 35 करोड़ के घोटाले का मामला बिल्कुल सामने आ चुका। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से डॉक्टर मीणा के साथ सानिध्य में मुलाकात होती है, 2 दिन का समय दिया जाता है कि 2 दिन में आपका कुछ ना कुछ निस्तारण हो जाएगा। लेकिन अब भी पूरे 2 वीक यानी कि 2 हफ्ता गुजर चुके हैं। अब भी चूंकि चुनाव है, डॉक्टर मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा अब चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि अभी चुनाव तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इनके मामले के लिए टाइम मिलेगा नहीं। चारा कुछ है नहीं बैठने के अलावा, इंतजार करने के अलावा। अब भी फैसला इनका कब होता है ये बड़ी बात है। लेकिन डॉक्टर खरे को अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस, इंसाफ। क्योंकि कॉलेज मेरा है, मैंने अपने पैसे से बनवाया है और किसी ने ज़बरदस्ती कर दिया और करके वो कब्जा कर लिए हैं, तो यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है। अब हम बीमार पड़ गए थे, इसलिए हम देख नहीं सकते, हम अमेरिका में रहते हैं। मेन चीज़ यही है। डॉक्टर राज खरे को कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ यानी कि जस्टिस। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए आशुतोष बत्ता के साथ दौसा से मैं जितेंद्र शर्मा।